टेंस की इस सीरीज में आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। जब दो घटनाएं भूतकाल में एक के बाद एक घटे और उनका आपस में घनिष्ठ संबंध हो तो पहली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में व्यक्त करते हैं और बाद में होने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिटिव टेंस में व्यक्त करते हैं। और इन पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, गया था, पहुंचे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। देखो इसमें दो घटना भूतकाल में हो रही है। पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था, तो चोर घर से पहले ही बाहर जा चुका था, तो पहली घटना कौन सी हुई हो चुकी है, चोर घर से बाहर चला गया, पुलिस उसके बाद आई, तो इसमें दो घटना घटी है। तो जो पहले घटना घटती है उसे तो हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में घटना घटती है उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिटिव में। और अगर पहले वाला शब्द आए, पहले के लिए हम लिखते हैं बिफोर, और बाद वाले के बाद को कहते हैं हम आफ्टर। और अगर की का भी इस्तेमाल हो जाए, तो इसे कहते हैं, इससे जोड़ते हैं डेट से। आइए इसे सेंटेंस को हम इस नियम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो जो घटना पहले घटित होगी उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और बाद वाली घटना को हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिटिव में। तो पहले वाले के लिए देखिए रूल, पास्ट परफेक्ट का जो रूल होता है उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर का इस्तेमाल करते हैं पहले के लिए, और बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिटिव वाला टेंस बनाते हैं। तो देखो चोर घर से बाहर चला गया था, तो पहले घटना घटी है, चोर घर से बाहर चला गया था, तो सबसे पहले ये बनेगा, चोर को कहते हैं द थीफ, फिर क्या आएगा हैड, जाने को कहते हैं गो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉन, आउट घर से बाहर द हाउस। तो ये वाला सेंटेंस हमारा बन गया पास्ट परफेक्ट में, पहली घटना। इसके बाद क्या आएगा, पहले की बिफोर। अब जो बाद में घटना घटी यानी कि बाद में कौन आया, पुलिस के आने से, तो द पुलिस केम, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा पूरा हुआ। पहली घटना को हमने बनाया यहां तक पास्ट परफेक्ट में इस रूल के अकॉर्डिंग, और बिफोर के द्वारा जोड़ा है पास्ट इंडेफिनिटिव को, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरीके से हमारा ये पहले वाला सेंटेंस जो घटना घटी थी ये पूरा होता है। अब अगर हमारे वाक्य में पश्चात आ जाए यानी कि बाद, तो पश्चात वाले में तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिटिव को बनाते हैं और बाद में पास्ट परफेक्ट बनता है। लेकिन पहले वाले में क्या था, ये इसका अपोजिट था, पहले पास्ट परफेक्ट बनता है और बाद में पास्ट इंडेफिनिटिव। बाद वाले में इसका अपोजिट हो जाता है, पहले पास्ट इंडेफिनिटिव सेंटेंस बनता है और बाद में पास्ट परफेक्ट, और ये जुड़ता है आफ्टर से। चलिए बना के देखते हैं। चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची थी। चोर के जाने के पश्चात, तो पहले चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची थी, यानी कि पुलिस बाद में आई ना, तो इसलिए इसमें आफ्टर वाले में बाद वाला पहले बनेगा, द पुलिस, और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिटिव में, द पुलिस केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट तो इसमें आए हैं, हाँ वहां, केम देयर, द पुलिस केम देयर, आफ्टर की लगाए, बाद की लगाएंगे, पश्चात की आफ्टर,
अब पहले वाला जो काम हो रहा है चोर के जाने के पश्चात, चोर के जाने, तो इसमें सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द थीफ हैड, जानू को क्या लिखेंगे, गॉन। इस तरीके से आपने पास्ट परफेक्ट का ये रूल समझे। अगर पहले वाला पहले आए आपके सेंटेंस में, तो जो घटना पहले घटनी वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और बाद वाली घटना पास्ट इंडेफिनिटिव में और बिफोर से जुड़ जाता है। रोल इसका नीचे लिख दिया। और अगर आपके सेंटेंस में पश्चात आए, तो इसमें बाद वाली घटना पहले बनती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिटिव, और जो पहले घटना घटी उसको बाद में पहुंचा देता है पास्ट परफेक्ट में, और बीच में आ जाता है आफ्टर। आइए अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। आइए समझते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। देखो ये फिर पहले आया, और अभी मैंने बताया है पहले वाले में जो पहला सेंटेंस, जो पहला काम हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो काम बाद में हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिटिव में बनेगा, और बीच में क्या आ जाएगा, बिफोर। तो तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो पहला काम रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो इसका निगेटिव का जो रूल है सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ये रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो द ट्रेन, इसमें फिर क्या आएगा, हैड नॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म जाने की क्या हो जाएगी, गॉन। फिर पहले क्या आएगी, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया तो नहीं लगाएंगे। फिर क्या आती है इसमें, बिफोर, बिफोर। फिर सब्जेक्ट आएंगे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से, बिफोर यू रीच्ड, स्टेशन को क्या कहते हैं, स्टेशन। ठीक है, तो ये बन जाएगा द ट्रेन हैड नॉट गॉन। तो ये बनाया हमने पास्ट परफेक्ट में, बिफोर से इसे जोड़ दिया, और ये बन गया पास्ट इंडेफिनिटिव में, क्योंकि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है जैसे कि रूल में लिखा हुआ, और ऑब्जेक्ट यू रीच्ड स्टेशन। अब इसी के अगर बाद वाला आ जाए, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, बाद वाले में शुरू में क्या बनता है, पास्ट इंडेफिनिटिव में बनता है, और फिर आफ्टर से जुड़ता है, और फिर बाद में क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट में। तो क्योंकि शुरू में पास्ट इंडेफिनिटिव में बना है, तो यही सेंटेंस निगेटिव में बनेगा। जैसे कि डॉक्टर साहब नहीं गए थे, तो सबसे पहले इसकी बनाएंगे, ये पास्ट इंडेफिनिटिव में बनेगा। तो बनाते हैं इसको, सब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर डिड नॉट, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो आने को क्या कहते हैं, कम। फिर क्या ऐसे जुड़ जाएगा, आफ्टर। पिताजी के जाने के बाद, पिताजी के जाने, तो द फादर, फिर हैड, जाने को क्या कहते हैं, गो के थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म गो। इस तरीके से आपने देखा निगेटिव वाले सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होता है वही निगेटिव में बनता है। जैसे कि पास्ट परफेक्ट था, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड आती है, तो हैड के साथ ही हमने नॉट का इस्तेमाल किया, यानी कि पीछे वाला सेंटेंस जो होता है ना, वो पास्ट परफेक्ट में बनता है पहले वाले सेंटेंस में, और उसी का निगेटिव बन जाता है। लेकिन बाद वाले सेंटेंस में, जो बाद वाला सेंटेंस यहाँ जो होता है ना, पीछे का सेंटेंस, वो पास्ट इंडेफिनिटिव में बनता है और इसी का निगेटिव बन जाता है, इसलिए डिड नॉट आया, तो ये हुआ निगेटिव। आइए अब देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए अब समझते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जो क्या से शुरू होते हैं, और दूसरे वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो फर्स्ट टाइप वाले देखेंगे, ये भी क्या सूर्य छिपने से पहले, इसमें फिर पहले आया है, तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो पहले वाले सेंटेंस को, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि
ये वाला जो पीछे का वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, फिर पहले की स्पेलिंग आ जाएगी बिफोर, और जो शुरू का वाक्य है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनेटिव में। यानी कि रूल क्या बनेगा इसका, पहले पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो आते हैं क्या वाले में, तो वो पहले आ जाएगी हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाओ नहीं तो नहीं, प्लस बिफोर, और ये पास्ट इंडेफिनेटिव का जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट भी आता है तो लगा देते हैं। और क्वेश्चन वर्ड, चलो इस सेंटेंस को बना के देखते हैं। तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, तो पहले इसी की बनेगी तुमने अपना कार्य, तो इसमें शुरू में क्या आ जाएगा, हैड, सब्जेक्ट क्या है यू, समाप्त करने को कहते हैं फिनिश्ड, अपना कार्य योर वर्क। तो ये वाला वाक्य हमने बना लिया पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद ये पहले क्या आ जाएगी बिफोर, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा इसमें, सूर्य छिपने से द सन, और छिपने की क्या होती है सेट, सेकंड फॉर्म भी सेट, और क्वेश्चन वर्ड। इस तरीके से इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने ये क्या वाला वाक्य बना लिया। लेकिन अगर बाद में आए तो जैसे कि अभी मैं बताता हुआ आया हूं, असर्टिव में भी बताया, नेगेटिव में भी बताया, अगर बाद आ जाए तो जो पीछे का सेंटेंस होता है वो पहले बनता है पास्ट इंडेफिनेटिव में, फिर आफ्टर से जुड़ता है, और जो शुरू का वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट में जुड़ता है। क्योंकि शुरू में ये पास्ट इंडेफिनेटिव में बनना होता है, इसलिए इसमें क्या की जो स्पेलिंग आएगी वो डिड आएगी शुरू में, इसमें हेड आई थी क्योंकि पास्ट परफेक्ट में था, तो इसमें शुरू में क्या आई है डिड। और जो पास्ट इंडेफिनेटिव का रूल होता है सेम वही लगा देते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, और ये वाला पास्ट परफेक्ट का रूल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो लगाओ, और क्वेश्चन मार्क। तो आइए बना के देखते हैं इसके। रोगी मर गया था, तो रोगी को कहते हैं सबसे पहले क्या आएगी, क्या की इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी डिड, द पेशेंट, डिड द पेशेंट, मरने को क्या क्या है डाई, डिड द पेशेंट डाई, आफ्टर डॉक्टर साहब के आने के बाद, द डॉक्टर हैड कम केम कम, और क्वेश्चन वर्ड। तो इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव का क्या वाला हो गया। अगर यही सेंटेंस सेकंड टाइम में आ जाए इंट्रोगेटिव का सेकंड, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, आइए इसी में समझा देते हैं। सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त क्यों कर लिया था, ये अगर ये बीच में आ जाए तो बिल्कुल सेम यही रूल रहेगा, बस इससे पहले उसको वो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड ये आ जाएगा, सेम ऐसे ही बनेगा बिल्कुल। तो अगर क्यों आ जाए बीच में तो यहां आ जाएगा वाई, तो इससे पहले क्या बन जाएगा वाई, ठीक है, इस क्वेश्चन वर्ड की आ जाएगी, और ये रूल सेकंड का बन जाएगा। सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त क्यों, अगर यहां क्यों आ जाए कर लिया था, तो ये क्यों की स्पेलिंग शुरू में, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा, और ये क्यों की स्पेलिंग पहले आ जाएगी, सेम ये रूल रहेगा, तो सेम ऐसे बन जाएगा। इसी तरीके से बाद वाले भी ऐसे बनेगा। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड डॉक्टर साहब के जाने के बाद क्या रोगी मर गया था, क्या यहां क्या आ गया, क्या रोगी मर गया था, तो क्या की स्पेलिंग इसमें भी क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, तो क्या की स्पेलिंग यहां व्हाट पहले आ जाएगी, प्लस रूल ये सेम रहेगा, बस ये स्पेलिंग पहले आ जाएगी। इस तरीके से इंट्रोगेटिव का सेकंड वाला भी इस तरीके से बन जाता है। तो आइए अब इन वाक्यों की उस नियम की सहायता से प्रैक्टिस करेंगे और
इन सेंटेंस को बना के देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो मैसेज करके बता दीजिए, उसको उसी मैसेज में जवाब मिल जाएगा।